नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं दर्पण कुमार नोरला और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम वीडियो नंबर 15 के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। ये वीडियो हमने आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए बनाई है। लेकिन अगर आप कोई भी सेंटर लेवल का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें 10th और 12th के बेस पे आप पेपर दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि सिलेबस इनका काफ़ी हद तक सेम है। अब इस वीडियो में आपके पास हम पेश करेंगे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आएंगे। आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपना कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, क्योंकि साथ साथ अगर आप नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया, ये है वीडियो नंबर 15। इससे पहले हम 14 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, आपकी नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में वो आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यूसली कीजिए। चलिए इसका आंसर बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अब न्यू दिल्ली में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, बीएसएफ का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, आर्मी का भी। तो ये ऐसी चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द इंदुस रिवर ओरिजिनेट? यानी कि जो आपकी सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, मुल्ताई पहाड़ियों से, गंगोत्री से या अरावली पहाड़ियों से? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ए, मानसरोवर लेक। और ये कहाँ है? तिब्बत में। तो कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो तिब्बत से ये निकलती है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध चाक झील कहाँ सिचुएटेड है? वेयर इज द फेमस चाक लेक सिचुएटेड? अब जितने भी झील और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी एक अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देखना। फिलहाल जितने भी हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप अच्छे से देखिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो फेमस चिल्का झील है वो सिचुएटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासिक जो है वो किस नदी के किनारे पे है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? यानी कि जो नासिक है आपका वो किस नदी के किनारे पे है? तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, गोदावरी। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो गोदावरी नदी है उसके किनारे पे आपका जो नासिक है वो सिचुएटेड है। अब गोदावरी के अलावा आपको बाकियों का भी पता होना चाहिए, जैसे जो हुगली है, इस नदी के किनारे पे कौन सा शहर है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर है आपका कोलकाता। जो कोलकाता है आपका वो हुगली नदी के किनारे पे है। साबरमती की बात करें तो पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे पे है। और अगर बात करें नर्मदा की तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पे है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर जाते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। कौन सा देश जो है वो सार्क से रिलेटेड नहीं है, सार्क का हिस्सा नहीं है? उसका आंसर सिंगापुर था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो मेन उसका हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? When is SAARC established? तो 8 दिसंबर 1985 जो है सार्क की स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी जो मैं आपको एडिशनली करवा रहा हूँ ये भी अपने आप में प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आ गया जी आपका क्वेश्चन, संध्या तारा किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार? देखिए संध्या तारा या सांझ का तारा जो है ये कहा जाता है वीनस को। शुक्र जो आपका ग्रह है इसको जो है आपका सांझ का तारा या संध्या तारा कहा जाता है।
इसके अलावा वीनस के और भी नाम हैं, जैसे इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। और पृथ्वी की बहन भी आपका जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है आपकी ओर, हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों की भूमि किसका उपनाम है? 5, अगर पंजाबी में बात करें तो 5 को पंज बोलते हैं, पंज, ठीक है। और नदियों या पानी को आब बोलते हैं, आब पंजाबी में, ठीक है। तो पंज और आब को मिला के क्या बनता है? पंजाब। तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी, ठीक है। जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स या 5 नदियों की भूमि है वो पंजाब है। मुंबई को हमारा प्रवेश द्वार या माया नगरी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद करना है। चलिए, उड़ीसा की राजधानी का नाम क्या है? ये आपका 10th और 12th के बेस पे जितने भी पेपर होते हैं, एक टॉपिक है राज और उसकी राजधानियाँ, ये उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उड़ीसा की राजधानी यहाँ पे आपकी रहेगी बी, भुवनेश्वर। लखनऊ की अगर बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। और दिसपुर की अगर बात करें तो वो असम की कैपिटल है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आप जितने भी इंडिया में राज्य है 29, सबकी राजधानी जरूर याद करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 9 है, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। यहाँ पे जून नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, 5 जून को जो है वो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम 31 मई की बात करें, 31 मई की बात करें, तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस आएगा, जिस दिन ये सब प्रेरणा लेते हैं कि कोई भी तंबाकू नहीं खाएगा। तो 31 मई को आपका वर्ल्ड नो तंबाकू डे होता है। और बात करें अगर 1 जुलाई की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, इसको विश्व चिकित्सक दिवस अर्थात वर्ल्ड डॉक्टर डे भी बोला जाता है। तो 1 जुलाई को आपका विश्व चिकित्सक दिवस यानी वर्ल्ड डॉक्टर डे, 31 मई को आपका वर्ल्ड नो तंबाकू डे और 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर आते हैं आपके, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज आल्सो नोन एज पंजाब केसरी। इसका सही आंसर आपका रहेगा डी, लाला लाजपत राय। ठीक है जी, राजेंद्र प्रसाद का कोई नाम तो नहीं है, वैसे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें से 15 आपके जीके के क्वेश्चन होंगे और 15 आपके जो है वो साइंस के क्वेश्चन होंगे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान? तो भूटान का जो नेशनल स्पोर्ट है, जो राष्ट्रीय खेल है, वो आपका आर्चरी है यानी कि तीरंदाजी। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न ऑथर एंड देयर बुक्स यानी कि लेखक और उनकी जो किताबें हैं उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस बुक गीत गोविंद? प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन थे? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए ताकि मैं लास्ट में चेक कर सकूं कितने लोगों ने कमेंट किया है, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग कर सकता हूं। यहाँ पे आंसर है जयदेव, महात्मा गांधी, अश्वघोष या बाणभट्ट। ये जो आंसर आपका ठीक रहेगा वो ए रहेगा, जयदेव। महात्मा गांधी की जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो काफ़ी फेमस हुई थी, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाउ मैनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो 5 साल तक अपना कार्यालय संभालता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? तो 35 साल की उम्र जो है कम से कम चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप समझिए।
हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। आपके जितने भी सेंट्रल लेवल के पेपर है, चाहे वो एसएससी जीडी है, आर्मी जीडी है, या कोई भी सेंट्रल लेवल का पेपर है, उसमें 14 सेंचुरी के बाद का हिस्ट्री भी है। तो ये उसमें से क्वेश्चन लिया गया है, हिस्ट्री में से, सिख हिस्ट्री में से लिया गया है। विश्व धर्म जो अपने सिख धर्म है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? ये आंसर रहेगा आपका सी, गुरु नानक देव जी। अगर वो खालसा पंथ की स्थापना किसने की ये पूछते हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा बी, गुरु गोविंद सिंह जी। संगत प्रथा जो है वो किसने शुरू की थी? गुरु नानक देव जी ने, ये भी आपको याद रखना है। पंगत प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु नानक देव जी ने, ये भी आपको याद रखना है। और संगत, पंगत और लंगर का भी पूछ लेते हैं। तो लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु नानक देव जी ने, ये भी आपको याद रखना है। हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है, उसके बाद फिर साइंस शुरू हो जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? देखिए पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो आपको तीनों अच्छे से समझनी है। कब स्टार्ट हुई, ठीक है, और किस चीज़ का अंत हुआ, किस चीज़ की शुरुआत हुई, ये सब कुछ आपको समझना है अच्छे से। तो पहले हम प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं, उसके बाद हम चलते आगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? कब? तो कब कहा है उन्होंने, तो हम इसका आंसर जो देंगे वो देंगे ये वाला, ठीक है, 1526, ठीक है। और लोधी डेस्टिनी का एंड हो गया था, मुगल का जो राज्य था वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये आपने देखना है। उसके बाद जो 1527 है, खानवा वार जो थी, KHANW है, खानवा वार, बाबर और राणा संगा के बीच में, जो पानीपत की लड़ाई के बाद दूसरी सबसे बड़ी वार थी, वो 1527 में हुई थी। 1556, 1556 यहाँ पे पानीपत की दूसरी वार हुई थी अकबर और हेमचंद्रा के बीच में, आपको पता होगा इस चीज़ का। और 1761, 1761, इसमें तीसरी जंग हुई थी पानीपत की, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, समझने से पहले। पहली पानीपत की जो लड़ाई थी 1526 को ही थी, ठीक है। लोधी वंश का जो एंड है, जो अंत है, वो इस लड़ाई से हो गया था, और मुगल वंश का जो साम्राज्य है वो स्टार्ट हो गया था। अब 1527 में हुई थी खनवा वार, बाबर और राणा संगा के बीच में, और जो सेकंड बिगेस्ट वॉर थी पानीपत की, पानीपत के बाद। और 1556 में सेकंड, दूसरी वाली, ठीक है, जो वार थी पानीपत की, वो हुई थी अकबर और हेमचंद्रा के बीच में। और 1761 तीसरी वार पानीपत की, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। चलिए यहाँ पे जीके का अंत होता है और हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन, जो कि है साइंस का सेशन। और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट। कौन सी मात्रा जड़ता का माप है? ये पहला प्रश्न पूछा है उन्होंने जीके का। आपका 16वां क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया? ठीक है, इसका आंसर आपका मास रहेगा, मास। जो रियल आंसर है, जो सही आंसर है वो मास है, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपका रहेगा सी, मास, ठीक है जी। तो सी आपका जो है ठीक आंसर रहेगा। वेलोसिटी, जैसे इन्होंने पहले ऑप्शन में वेलोसिटी दी है, इसके यूनिट पूछे जा सकते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड होते हैं, ये आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट। एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होते हैं। वेट के, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही ईजी है वैसे, बट कमेंट सेक्शन में बताइए वेट के ऐसा यूनिट क्या है। ध्यान रखिए, मैं मास के नहीं पूछ रहा, वेट के पूछ रहा हूँ, W, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है W = mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो इसके जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इन विच यूनिट कैन वी मेजर फूड एनर्जी? फूड एनर्जी हम मेजर करते हैं जी कैलोरी में, तो 17 का आंसर आपका ए रहेगा। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच द शेप ऑफ रेन ड्रॉप बिकम्स स्फेरिकल, यानी कि किसके कारण वर्षा की बूंद का जो आकार है वो गोलाकार हो जाता है? वो हो जाता है जी आपके सतह तनाव की वजह से, यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो उसकी शेप है वो गोल हो जाती है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, थोड़ा जल्दी करते हैं वीडियो से पहले कि ज़्यादा लंबी हो जाए। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, सर इसाक न्यूटन, जो ए पे आपका आया है, वो इसका सही आंसर है। अगर ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आपका आंसर होता एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। अगर आप लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया,
तो वो आंसर आपका रहेगा गैलीलियो। गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया ढूंढ निकाला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसैक न्यूटन का। नेक्स्ट है जी, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एक हॉर्स पावर में आपके 746 वॉट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं हम। रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की घटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी जी हेनरी बिकर्ल ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये भी आप याद कीजिए। मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ये भी आप याद कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और हेनरी बेकल जो है इन्होंने आपकी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। इनमें से किस के ऊपर एक नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव सेल्फ चार्ज, ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन होता है। देखिए ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपका डेफिनेटली बीटा रे रहेगा, क्योंकि बीटा रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। गामा रेज के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, तो ये तो न्यूट्रल होगी फिर, ठीक है। लेकिन बीटा रे आपका सही आंसर है। जो नेगेटिव चार्ज है वो बीटा रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। बीटा रेज को इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। चलिए 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का उपयोग स्टोरेज बैटरी में किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी? तो स्टोरेज बैटरी में हमें सबको पता है कि लेड का यूज़ किया जाता है, तो आंसर आपका 23 का जो रहेगा वो लेड रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब? यानी कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग प्रकाश बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है? बहुत ही इजी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सी, टंगस्टन। टंगस्टन जो है उसका उपयोग प्रकाश बल्ब जो आपके घरों में होते हैं उसके फिलामेंट के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन एक सेमीकंडक्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? धातु अर्धचालक बोलते हैं सेमीकंडक्टर को हिंदी में, धातु अर्धचालक। और ये है आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये सारे जो है आपके जो है सेमीकंडक्टर है। कॉपर आपका मेटल है, सबको पता है। ये सोना चांदी भी मेटल ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली किस अंग से सांस लेती है? विद विच ऑर्गन डज द फिश ब्रेथ? जो मछली जो है अपने गिल्स की हेल्प से, गिल्स की हेल्प से ये सांस लेती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, गिल्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। मोतियाबिंद नामक रोग किस अंग से संबंधित है? जिसको भी मोतियाबिंद होता है हमेशा आंख में ही होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आई, ठीक है जी। चलिए 28 क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये सबसे बड़ी भी पूछ सकते हैं वैसे, अभी इन्होंने सबसे छोटी पूछा है, ठीक है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है इसको हम बोलते हैं स्टेप्स, STEPS, स्टेप्स। ये ईयर में होती है। ये कहाँ पे होती है ये भी पूछ सकते हैं, ईयर में होती है ये सबसे छोटी हड्डी जिसको हम बोलते हैं। और सबसे बड़ी भी ऊपर दी हुई है, देखो जो फीमर है वो सबसे बड़ी होती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? टोटल 24 होती है वैसे, मुझे याद है 24, लेकिन यहाँ पे पूछा कितनी जोड़ी, तो 12 जोड़ी, क्योंकि एक जोड़ी में 2 होती है, तो 12 दूना 24, तो 12 जोड़ी जो आपकी हड्डियाँ हैं, आपकी रिब्स है, जिसको हम पसलियाँ भी बोलते हैं, कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है? तो 24 होती है टोटल, तो 12 जोड़ी इसका सही आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस चीज़ की कमी से घींगा रोग यानी कि गोइटर रोग हो जाता है? ये तो बहुत ही ईजी है, सबको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। आयोडीन की कमी से जो घींगा रोग है वो होता है। चलिए ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी फ्रेंड आपके आर्मी, GD या किसी भी 10th 12th बेस पे तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, SSC GD वगैरह जो कर रहे हैं। इस वीडियो में करंटली इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो नंबर 16 होगी, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।